विवाह शादी के संबंध में हम लोग इस समय प्रभु के वचनों के अंदर में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आज इस संसार के अंदर में विवाह शादी हो रहा है और इस संसार के अंदर में लोग बहुत ही खर्च के साथ में, धूमधाम के साथ में लोग विवाह शादी कर रहे हैं। और विवाह शादी तो कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरे प्यारों आज हम लोग इस बात को यहाँ पर सीख के जान के हम लोग जाने वाले हैं वापस कि आज संसार के अंदर में जो विवाह लोग कर रहे हैं उस विवाह में और हमारे जो एक क्रिश्चियन नियम के आधार पर जो विवाह होता है उसमें फर्क क्या है। जो से बोलेंगे हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों संसार के अंदर में लोग आज विवाह शादी तो कर रहे बड़े धूमधाम के साथ में, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारों कुछ विवाह ऐसे लोग कर रहे हैं जो एक दिन दो दिन के लिए ही है, एक सप्ताह के लिए है, एक महीना के लिए है, और उसके बाद में मेरे प्यारों कई एक ऐसे परिवार को हम लोग देखते हैं जहां पर उनका विवाह का जो बंधन है वो टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार का भी विवाह हम लोगों को देखने को सुनने को मिलता है और ये संसार के अंदर में ऐसा विवाह लोग आज कर रहे हैं। जो से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन हमारे मेरे प्यारों जो मसीह जो विवाह होता है ये अलग है, ये विवाह जो है अलग है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम सबों को आज समझने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे दूल्हा दुल्हन भी हमारे पास में बैठे हुए हैं, वो भी बाइबल के पन्ना को पलटेंगे, क्योंकि इनको आगे अगर अपने विवाहिक जीवन को बढ़ाना है तो यही इनका क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। अगर आप लोग सहमत है तो बोल देंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। श्री प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग समय मेरे प्यारों, विवाह का मतलब होता है खुशी मनाना, आनंद मनाना। हम लोग ऐसे जगह पर आए हुए हैं दूर से नजदीक से जहां हम लोग खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्री प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग इस समय आइए प्रभु के वचनों से हम लोग विवाह के संबंध में थोड़ा सा कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे। और मैं इस समय चाहूंगा इस समय आप लोग इब्रानियों का किताब उसका 13 अध्याय 4 वचन को आप खोलेंगे और कृपया करके आप पढ़ने में मदद भी करेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 का 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, हाँ। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर बेविचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर हम लोग मेरे प्यारे बाइबल के अंदर में देख रहे हैं विवाह के संबंध में, जिसमें मैं सबसे पहले इस बात को आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। दूल्हा दुल्हन आप लोग भी खोल लें इब्रानियों का किताब उसका 13 का 4 वचन। चलिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी आप लोग एक दूसरे के लिए भी आप लोग मदद कर सकते हैं और आप लोगों को देखना जरूरी है। मैं सबसे पहले इस बात को सिखाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने मेरे प्यारों सब कुछ को बनाया और सबको कहा अच्छा है, उसी परमेश्वर ने मेरे प्यारों मनुष्य को भी बनाया। और मेरे प्यारों मनुष्य को जब बनाया परमेश्वर ने तो उसके बारे में लिखा है अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। लेकिन बाकी चीजों के बारे में बाइबल में ऐसा नहीं कहा है कि अपने स्वरूप और समानता में बनाया। सिर्फ बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में। बोलेंगे हालेलुया। श्री प्रभु का धन्यवाद हो। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मेरे प्यार, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे जब हम लोग वचन में बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि विवाह को परमेश्वर मेरे प्यारों क्या दर्जा दिया है, क्या प्राथमिकता दिया है परमेश्वर ने। इब्रानियों का किताब में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर ने विवाह को आदर दिया है। जो से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने विवाह को आदर दिया
दिया है मेरे प्यारों। और इसलिए आज संसार के अंदर में बहुत सारे लोग आज जो विवाह कर रहे हैं मेरे प्यारों, मुझे पता नहीं वो क्या सोच के विवाह कर रहे हैं, क्या सोच के और कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों यहाँ बाइबल बताती है परमेश्वर ने विवाह को आदर दिया है। सबको मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर ने विवाह को आदर दिया है। हालेलुया।